हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यूरोलिथियासिस, नेफ्रोलिथियासिस और वेसिकल कैलकुलस के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये तीनों नाम एक ही हैं, यानी कि हमारे यूरिनरी सिस्टम में यानी किडनी, यूरेटर ये सब में अगर स्टोन हो जाता है तो उसे यूरोलिथियासिस या फिर नेफ्रोलिथियासिस कहते हैं। अब देखिए कि स्टोन होते क्या हैं। तो स्मॉल एंड हार्ड डिपोजिशन, यानी कि छोटे हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं और ये बहुत ही हार्ड होता है। ठीक है, कहीं भी अगर मान के चलिए पत्थर देखे होंगे, जैसे बाहर छोटे छोटे पत्थर होते हैं, वैसे हमारे शरीर में पत्थर बन जाते हैं और ये अगर किडनी में होते हैं तो उन्हें नेफ्रोलिथियासिस कहते हैं। जब ये एक जगह से दूसरे जगह पे जाते हैं या फिर कहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन करते हैं तो बहुत ज्यादा दर्द होता है, पेनफुल होता है ये। अगर इंसिडेंस देखें तो लगभग 12% लोगों को, दुनिया भर में अगर देखें तो 12% लोगों को यूरिनरी स्टोन हो रखा है। ठीक है, मोस्ट कॉमन इन हॉट क्लाइमेट, जो गर्म जगह पे रहते हैं, जिनमें डिहाइड्रेशन ज्यादा देखने को मिलता है, उनमें भी चांसेस होती हैं कि यूरोलिथियासिस हो जाए, स्टोन बन जाए। रिकरेंस रेट, यानी एक बार हो गया, ट्रीटमेंट हो गया, फिर दोबारा होने के चांसेस 90% होते हैं, यानी 12% पूरी दुनिया भर में है। और फिर गर्म जगह पे जो रहते हैं, गर्म जलवायु में, तो उनको ज्यादा चांसेस है होने का। रिकरेंस रेट देखें तो 90% है। और टाइप देखें तो इसमें देखिए स्टोन विद कैल्शियम 70% है, कैल्शियम से बने स्टोन जो है 70% है, कैल्शियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम फॉस्फेट या मिक्स। तो हम लोगों ने देखा कि कैल्शियम से बने स्टोन जो होते हैं वो लगभग 70% है, जिसमें कैल्शियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम फॉस्फेट से बने स्टोन हो सकता है या फिर मिक्स हो सकता है, दोनों से बना हुआ स्टोन हो सकता है। अब हम लोग देखते हैं कि बिना कैल्शियम से बने स्टोन कितने परसेंट हैं। तो लगभग 30% स्टोन है जो कि बिना कैल्शियम से बने हुए हैं, यानी कि यूरिक एसिड, सिस्टीन, स्ट्रोवाइट, इस तरह के भी स्टोन बनते हैं, जिसमें क्या होता है कि यूरिक एसिड बढ़ जाए तब ये स्टोन बनेंगे। सिस्टीन में क्या होता है कि जेनेटिक भी होता है, और स्ट्रोवाइट जो होता है वो बार बार यूटीआई इन्फेक्शन होने के कारण हो सकता है। अब है कि इटियोलॉजी क्या है, यानी इटियोलॉजी का मतलब है कि कारण क्या है और रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं जिसके कारण कि स्टोन बन जाता है किडनी में। सबसे पहले है कि अगर बार बार किसी को यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो रहा है तब, यानी रिकरेंट यूटीआई। अगर कोई बहुत ही कम पानी पीता है, डिहाइड्रेशन बहुत ज्यादा है, उनके डाइट में ऑक्जेलेट की मात्रा ज्यादा रहती है, वो जो है बहुत ज्यादा ही, जिसको यूरिनेशन बहुत ज्यादा होता है, अगर जिसको ज्यादा बाथरूम लग रहा है तो वैसे भी डिहाइड्रेशन हो जाएगा बॉडी में, क्योंकि इनटेक कम है, आउटपुट ज्यादा है। ठीक है, यानी कि अगर आप पानी कम पी रहे हैं और ज्यादा शरीर से निकल रहा है तो शरीर में डिहाइड्रेशन होगा और इसके कारण भी स्टोन बन सकता है, यानी एक्सेसिव यूरिनेशन के कारण भी बन सकता है। जिसको स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है, यानी पसीना बहुत ज्यादा होता है, SWEATING, स्वेटिंग का स्पेलिंग ये होता है। ठीक है, ओबेसिटी यानी OBESITY, यानी ओबेसिटी का मतलब है मोटापा अगर ज्यादा है तब। कुछ डाइट फैक्टर्स यानी आपका खान पान किस तरह का है, आपका लाइफ स्टाइल कैसा है, आप हॉट क्लाइमेट में यानी गर्म जलवायु में, गर्म जगह पे रहते हैं तो इसके कारण हो सकता है। अगर आप मेंटल स्ट्रेस में बहुत ज्यादा रहते हैं तो स्टोन बन सकता है। तो आप याद रखिए कि लाइफ स्टाइल भी बहुत ही ज्यादा मायने रखती है किसी भी बीमारी का कारण बनने में। ठीक है, अब है हमारा कि क्लिनिकल फीचर्स, यानी कि स्टोन हो जाता है तो क्या क्या लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। हिमेट्यूरिया यानी ब्लड विद यूरिन। ठीक है, यानी कि क्या होता है कि यूरिनेशन होगा तो उसमें ब्लड आ सकता है, तो ब्लड इन यूरिन हिमेट्यूरिया हो गया। डिसयूरिया यानी कि आपको जो है बहुत ही पेनफुल, बहुत ही ज्यादा दर्दनाक यूरिनेशन होगा, यानी कि आपको जो है यूरिन जब पास करते हैं तो बहुत ही अजीब सा लगेगा, बहुत ही दर्द हो सकता है, यानी डिस्कम्फर्ट ड्यूरिंग यूरिनेशन। फिर है कि ऑब्स्ट्रक्शन इन यूरिनरी सिस्टम, यानी यूरिनरी सिस्टम में ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, क्योंकि स्टोन है वो पूरे रास्ते को ब्लॉक कर रखा है तो ऑब्स्ट्रक्शन कर सकता है। पेन हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि स्टोन कहाँ का है, किडनी का है, यूरिनरी सिस्टम का है कि कहाँ का है। ठीक है, यूरेटर का है कि किडनी का, कहाँ का स्टोन इस पे डिपेंड करता है कि दर्द कहाँ होगा। कुछ कुछ जो होते हैं साइलेंट स्टोन भी होते हैं, यानी कोई लक्षण दिखाएंगे नहीं, ये सिम्टोमेटिक होते हैं। कुछ होते हैं जो कि हिमेच्यूरिया, डिसयूरिया, ऑब्स्ट्रक्शन, पेन,
नोजिया वॉमिटिंग भी हो सकता है, फीवर भी आते हैं किसी किसी को, बहुत ही दर्द होता है पीठ के निचले यानी कि हमारा जो पीठ है उसके निचले हिस्से में कमर के पास, ठीक है। तो इस तरीके से दर्द भी बहुत ज्यादा हो सकता है किसी किसी को। फिर है कि इन्वेस्टिगेशन कौन कौन सी जांचें करवाएंगे, इसमें है कि यूरिन का एनालिसिस करवा लेंगे, ठीक है, यूरिन टेस्ट करवाना है, ब्लड टेस्ट करवा लेना है। फिर सीटी स्कैन भी करवा सकते हैं, नॉन कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन करवा सकते हैं, एक्सरे करवा सकते हैं, यूएसजी करवा सकते हैं और इनहेंस्ड सीटी भी करवा सकते हैं, ठीक है। अब ये डॉक्टर्स पे डिपेंड करता है कि वो क्या प्रेफर करते हैं। ट्रीटमेंट में है कि दर्द हो रहा है मरीज को, सबसे पहले दर्द को निवारण करेंगे यानी पेन किलर्स देंगे, एनाल्जेसिक देंगे, फिर है कि अल्फा ब्लॉकर्स देते हैं। फिर है कि सर्जरी में क्या क्या होता है, तो आपका PCNL आपने सुना होगा, परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटमी, फिर एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी, फिर है यूरेट्रोस्कोपिक रिमूवल ऑफ स्टोन, नेफ्रोलिथोटमी, लेपेरोस्कोपी, बहुत तरह की सर्जरी है जिसके थ्रू स्टोन को शरीर से बाहर निकाला जा सकता है, ठीक है, या फिर शरीर में ही तोड़ के उसको बाहर निकाल देते हैं। अब है कि बचाव कैसे करना है, तो आपको जब कारण पता है कि किस कारण हो रहा है तो पानी कम पिएंगे, ज्यादा बाथरूम लगेगी तो आपको जो है ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है, डिहाइड्रेशन नहीं होने देना है, आपको डाइट अपना मेंटेन करना है, एक्सरसाइज करते रहना है, डिटॉक्सिफिकेशन होते रहे बॉडी में, ठीक है। इसीलिए आपको ऐसा हेल्दी खाना खाना है कि शरीर में गंदगी ना बैठे, ठीक है। और फिर है कि एक्सरसाइज करते रहना है, ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है, डाइट को मेंटेन करके रखना है, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन क्या है, यानी कि अगर स्टोन हो गया है, ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, लेट हो रहा बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट में, तो क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं। तो हाइड्रोनेफ्रोसिस हो सकता है, पायोनेफ्रोसिस हो सकता है, रिकरेंट UTI यानी बार बार यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। और फिर रीनल फेल्यूर हो सकते हैं। तो ये चारों आपको याद रखना है कि हाइड्रोनेफ्रोसिस, पायोनेफ्रोसिस यानी पस भर सकता है, पानी भर सकता है किडनी में, यूरेटर में, ठीक है। और रिकरेंट UTI बार बार यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है। अगर ये सभी दिक्कतें ज्यादा दिन तक रही तो किडनी पे इतना बुरा असर होगा कि किडनी फेल्यूर भी हो सकता है। तो ये देखिए किडनी के कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। किडनी, ये देखिए ऊपर जो आपको सेम की तरह आकार दिख रहा है, बीन शेप्ड वो किडनी है, नीचे जो लंबा सा पाइप की तरह दिख रहा है वो यूरेटर है, उसमें जो ये थैली की तरह स्ट्रक्चर दिख रहा है नीचे वो ब्लैडर है, सबसे नीचे जो ओपनिंग दिख रहा है वो यूरेथ्रा है। तो ये पूरा हमारा रीनल सिस्टम है। अंदर पार्ट्स होते हैं, कैलिक्स, माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स, मेडुलरी रेज होते हैं, कॉर्टेक्स, मेडुला होते हैं, बहुत पार्ट्स हैं किडनी के भी। तो वो अभी उतना ज्यादा नहीं जानना है, आप फिलहाल अभी इतना जानिए। यूरोलिथियासिस क्या होता है, किस कारण होता है, कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। और ये जो आपका कारण है वो आपको याद रखना है कि किस किस कारण से हो रहा है। मैंने 3-4 कारण भी अगर आप लिख देते हैं तो अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये छोटा सा वीडियो आई होप आप लोग के लिए हेल्पफुल हुआ होगा। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो थैंक यू, बाय।